हेलो डिवाइन सोर्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपकी ऊर्जा कहाँ तक पहुँची है, कौन से चक्रा पे आप अटके हुए हो, तो आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई है आपकी जर्नी में। हम टैरोट के द्वारा देखते हैं। तो उसके बाद मैं चक्रों के बारे में गाइडेंस दूंगी, जो हमारे 7 चक्र होते हैं, जो मेरी सिंपल गाइडेंस होती है, तो आपके जो न्यू साधक हैं उनको पता चल सके। पुराने साधकों को तो सब पता होता है, लेकिन न्यू को नहीं पता होता है। तो अब हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। 8 नंबर क्या होता है? शनि का होता है। शनि क्या होते हैं? हमारे न्यायाधीश होते हैं, जो हमने हजारों जन्म से, पास्ट लाइफ से अपने अंदर, अपने चक्रों के अंदर कार्मिक अकाउंट जमा किए हैं। तो आप उनको खाली कर रहे हो। उनको खाली करते वक्त आपकी एनर्जी ऐसी होती है, आपको पेन मिलता है, दर्द मिलता है, तब जाके वो खाली होते हैं। आप इस अर्थ पर अपने आप को बंधा हुआ, अटका हुआ, लटका हुआ महसूस करते हो। आपकी बुद्धि भी कई बार काम नहीं करती, आंखों पर जैसे पट्टी बंधी होती है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने, अगर आपने अच्छे से अपने कर्म काट लिए, तो यूनिवर्स ने रास्ता छोड़ा है आगे बाहर आने का। कई लोगों की ऊर्जा जहाँ पर 8 नंबर है, 8 नंबर शनि का होता है, वहाँ अटकी हुई है। मतलब लगे हुए हैं अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने में। कार्मिक अकाउंट अगर फास्ट प्रक्रिया में करने होते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में फास्ट होते हैं, तो उनको इतना पेन झेलना पड़ता है, इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। 8 की एनर्जी है, देखो बहुत। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोनों ही जो कार्ड है ना, ये 8 आए हैं। तो इसका मतलब है ये जो 9 नंबर है, मार्स का है, ये कर्मा खाली करने का है। तो आपके काफ़ी हद तक कर्मा खाली हो रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे हो रहे हैं। आप इस साल के एंड तक जाते जाते आप अपने कार्मिक अकाउंट बहुत हद तक खाली कर लोगे, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत की है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना कम्युनिकेशन ठीक रखना है। इसका कारण ये है कि जब हम जो भी बोलते हैं वो ब्रह्मांड में जमा होता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसके अनुसार ही आपका ना आगे वाला कर्मा तैयार होता है। इसलिए आपने किसी को गलत नहीं बोलना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। ये साथ साथ में गाइडेंस भी है। 8 नंबर तक आप आ चुके हो, मतलब काफ़ी हद तक आपने कार्मिक अकाउंट अपने खाली कर लिए हैं, जिन लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत की है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसके बाद वो आपने खाली कर ली। उसके बाद आपकी ये स्थिति है, आपकी जर्नी में जो भी रुकावटें हैं, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपके कार्मिक अकाउंट हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, खास करके डीएम को। जर्नी में जो भी रुकावटें आती हैं, उनके लिए आप इतने सक्षम हो चुके हो, तो उनको दूर करने में की हिम्मत आप में आ गई है। तलवार उठाने का मतलब ये है, आप उन चीज़ों से पार जाने की हिम्मत रखते हो। आपको पता है कि उन चीज़ों को बैलेंस करके आगे कैसे चलना है। बड़ी प्यारी गाइडेंस भी आ रही है और ऊर्जा भी आ रही है। तो आगे देखते हैं 3 नंबर क्या होता है? ज्ञान का, जुपिटर का, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। तो आप इस ऊर्जा में हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना है, कर रहे हो आप। ये कार्ड शो कर रहा है आप ज्ञान अर्जित करने में इतने व्यस्त हो, आपको कुछ नहीं पता कि सामने वाले की उम्र छोटी है या बड़ी है, क्योंकि इन बातों का, इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं होता। अगर ये छोटा पर्सन है, इसने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, जो आपको गाइड कर रहा है। आप लगे हुए हो ज्ञान को बटोरने के लिए। ये स्थिति है आपकी, क्योंकि कार्ड सब बता देते हैं, एनर्जी है ये। आगे है जजमेंट। तो ये कार्ड है 20 का। तो आप इस स्थिति पर पहुंच गए हो कि आपने अपने लिए तो प्रेयर करनी है। देखो, एक पूरी फैमिली है, न्यूड पिक्चर है, आपको पता है कि इस जर्नी में मैंने क्या करना है। सिर्फ अपना नहीं सोचना, मेरा मेरा नहीं करना, अपना अपना करना है। मतलब पूरी दुनिया के बारे में सोचना है। आप लगे हुए हो, आप पूरी अर्थ के लिए, जितनी भी आत्माएं हैं उनके लिए प्रेयर करने में लगे हुए। ये आपका एक सोल पर्पज है। बहुत प्यारी एनर्जी है इस कार्ड में। रेड क्रॉस का निशान है। आप अदृश्य शक्तियों की गोद में बैठे हो, वो हर वक्त आपकी मदद करती है, आपको रास्ता दिखाती है, क्योंकि आप अपनी हायर सोल से कनेक्ट होते हो, जहाँ पर हर वक्त यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। 2 नंबर बैलेंस का भी है।
आप अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुके हो। आपकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुकी है। आपकी प्रार्थनाएं यूनिवर्स स्वीकार कर रही है, क्योंकि आप जब सबके लिए प्रार्थना करते हो ना, बीच में आप भी आ जाते हो, तो आपकी प्रार्थना मानी जाती है। तो जहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, कई लोगों ने जिन्होंने अपनी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल तक कर ली, कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए, 8 से भी निकल गए, 9 से भी निकल गए, 3 से भी पार कर गए, तो वो इस कंप्लीशन में चले गए हैं। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, क्योंकि जहाँ पर एक किस्म की एनर्जी नहीं होती, हम ज़्यादातर 3 किस्म की एनर्जी लेते हैं। न्यू वेकन, जिनको 1-2 साल हुए हैं, जिनको 3-4 साल हुए हैं, जिनको 5 या 7 8 10 साल हुए हैं। 3 स्टेजेज होती है अवेकनिंग की। तो जहाँ पर आप जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर लिया है, कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, 10 नंबर कंप्लीशन का है, आप इस स्थिति में चले गए हो। मतलब जहाँ पर एक फैमिली है, बहुत खुश हैं, बच्चे हैं, दुनियादारी की चीज़ें हैं, प्यार के कप भरे हुए हैं, मतलब एक बहुत पीस में चले गए। नहीं तो इस अर्थ पर दुख दर्द ही हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों को पार कर लिया है। हालांकि ये पार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कर लिया है। तो आगे देखते हैं भाई। आगे है 6 नंबर। 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। आपके जो भी आपके अपोजिट सेक्स है, ये जो मेरी वीडियो है ना, ये कार्मिक पर भी लागू होती है, सोलमेट पर भी, लेकिन ट्विन फ्लेम पर ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि हम इस जर्नी में हैं। तो आपके जो अपोजिट सेक्स हैं, सभी के, कार्मिक के, सोलमेट के, ट्विन फ्लेम के, आप उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे हो, बहुत प्यार से बातचीत कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, कहीं ना कहीं से अपने छोटों से ज्ञान अर्जित करने में लगे हुए। बहुत प्यारी एनर्जी है इस कार्ड में। अपोजिट सेक्स को आप बहुत अच्छे से, मतलब उनके साथ डील करना सीख गए हो। ज़्यादातर लड़ाइयाँ इन्हीं बातों से होती है, जब अपोजिट सेक्स के साथ फाइट होती है, ऊंच नीच होती है, लेकिन आपने इसको बैलेंस कर लिया है। काफ़ी प्यारी एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर जे किसी न्यू वेकन की एनर्जी है, आप आगे जाना चाहते हो, इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो। जहाँ पर DMDF की बात नहीं हो रही, म्यूचुअल की एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। जो DF है, उसके DM ने उसको ट्रिगर किया है, पेन दिया है, दर्द दिया है, वो भूल नहीं पा रही उन चीज़ों को। जो DM है, वो भी चीज़ों को, चाहे पास्ट लाइफ की, इस लाइफ की, उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन आपने आगे बढ़ना है। हमने पास्ट में नहीं रहना, फ्यूचर में नहीं जाना, प्रेजेंट में रहना है। हमारी जर्नी ही प्रेजेंट में रहने की है। साथ साथ में यूनिवर्स गाइडेंस भी देती है। तो जहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया था, कई DMDF ने अपने आप को इतना बैलेंस कर लिया है दोनों में। उनको पता है कि मेरी जर्नी है, मेरी जर्नी में जो भी रुकावटें आएंगी, दुख आएंगे, दर्द आएंगे, उनसे वो पार चले गए हैं। तलवार उठाने का ये मतलब है कि उनके साथ डील करने की, बैलेंस में रहकर आगे बढ़ने की उनमें क्षमता आ गई है। दोनों की शिवर शक्ति की, दोनों की एनर्जी आ गई, किंग की भी और क्वीन की भी। दोनों ने अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। जहाँ पर है 7 नंबर। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। तो कई जो अभी अभी वेकनिंग हुए, उनकी ये स्थिति है, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, कौन सा रास्ता चूज करूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अदृश्य शक्तियाँ, यूनिवर्स आपको हर वक्त गाइड करती है। जब आप जर्नी में आ जाते हो तो बहुत आपको प्यार से संभाला जाता है। आपने इन चीज़ों का फिक्र नहीं करना। इन दुनियादारी से लश्ते आपको निकाल लेंगे आपकी रेखी माँ, आपकी कॉस्मिक ऊर्जा। इस चीज़ का आपने कोई भी फिक्र नहीं करना, ये तो होता है। पेज ऑफ वांड्स 24/7 आप अपने पर्सन के बारे में भी सोच सकते हो, अपने जो आपका सोल पर्पज है उसके बारे में भी सोच सकते हो कि मैंने सोल पर्पज करना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैं इस काम के लिए दुनिया में आया हूँ। उस पे से ध्यान मैंने नहीं हटाना, मैंने दुनियादारी में नहीं फंसना, लस्ट में नहीं फंसना। इस स्थिति में आ गए हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।